सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोपियों के सास ने डांटा, जितना माखन रखा रहता है रोज गायब होता है, कहाँ कहाँ ले जाते हो, कैसे खा लेते हो। गोपियों को रोज डांट पड़ती है। अब गोपी कहती है हमें पता ही नहीं, पता तो लगाना पड़ेगा। अब गोपियों ने माखन छुपा दिया। भगवान आए, खूब ढूंढा, माखन नहीं मिला। तो गोपियों ने देखा भगवान ढूंढ रहे हैं। दूसरे दिन हुआ, भगवान जब अपने मंडल को लेकर के चोरी करने पहुंचे, तब गोपियों ने मटका को ऊपर रस्सी में टांग दिया था, लटका दिया था। अब यहाँ पर भगवान आए, हर जगह ढूंढा। भगवान ने अपने सखाओं के साथ में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो भगवान देखते हैं ऊपर लटक रहा है। अब ऊपर से कैसे नीचे उतारे? तो एक सखा के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके भगवान सबसे ऊपर गए। माखन निकाला और उसके बाद अपने सखा को खिलाया, फिर निकाला और बंदरों को खिलाया। भगवान तो वहां के बंदर को भी माखन खिलाया करते थे। अब जैसे भगवान ने बंदर को खिलाया, अपने सखा को खिलाया, वहां पर एक घंटी भी लटका दिया था गोपियों ने। जब भगवान चोरी करने लगे तब ये घंटी बजे, पता चल जाएगा। बड़ी चालाक थी गोपियां भी। अब भगवान जैसे घंटी को देखते बोलने लगे, घंटी बजना मत, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। अब भगवान ने सबको खिलाया, घंटी बिल्कुल बजी नहीं। जब भगवान ने माखन निकाल करके स्वयं खाने लगे, घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी तो उसके बाद गोपी दौड़ के आई, सब सखा भाग गए। तो भगवान के हाथ में पकड़ लिया, आज तो कान्हा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कभी मैया यशोदा ने विश्वास नहीं किया कि तू चोर है, लेकिन आज तो उनको विश्वास करना ही पड़ेगा। चल, हाथ पकड़ के खींचने लगे। भगवान बोले, गोपी मेरे घर में कोई कमी है क्या? तेरे घर में आकर के माखन खाऊंगा। गोपी बोली, ये क्या है? ये पूरा सबूत तो दिख रहा है, पूरा हाथ भर और मुख भर माखन लगा है। भगवान बोले, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, इतना टेस्टी माखन हमारे घर में मिलता है, और तुम्हारे घर का तो पता नहीं कितने दिन का रखा होगा, बदबू आ रहा था, मैंने खाया नहीं, बस ये तो अपने हाथ को थोड़ा शीतल कर रहा था। और भगवान बोले, मेरी मैया ने जो मुझे कंगन पहनाया है, ये मड़ी का कंगन जल रहा था, इसलिए मैंने सोचा माखन में हाथ डाल करके उसको थोड़ा शीतल कर लूं। तुम मुझे चोरी लगा रही हो। भगवान मीठी मीठी बात करते हैं। गोपी ने पूछा, हाँ मान गए कि तुम्हारे हाथ में जलन हुआ तो तुमने अपना हाथ शीतल किया, लेकिन ये बताओ कि वो हाथ में जो माखन लगा मुख तक कैसे पहुंचा? तब भगवान बोले, देख गोपी, बात ऐसा है, हुआ क्या कि हाथ में जलन हुआ, ठीक है, और हाथ तो एक ही है ना, दूसरा कोई अलग से तो नहीं है, और वो जलन धीरे 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 मुख तक पहुंचा, और मैंने उस जलन को मिटाने के लिए माखन को थोड़ा लगा लिया। अब अच्छा लग रहा है, शीतल लग रहा है, जा रहा हूं। गोपी ने जोर से हाथ को पकड़ लिया, आज छोड़ूंगी नहीं। भगवान को खींचते हुए नंद भवन ले जा रही। आज तो मैया को बता दूंगी, पता चल जाएगा, तुझे मारेंगे, डांटेंगे, जो करना हो तुम्हारी माँ तुम्हें सजा देंगे, चलो। भगवान को खींचते हुए ले जा रही। अब वृंदावन की गोकुल की गोपियां, यहाँ यहाँ तक घूंघट है। भगवान बोले, गोपी दर्द हो रहा है, छोड़ दे मुझे। भगवान मना रहे, छोड़ दो। गोपी कहते, आज नहीं छोड़ूंगी, रोज रोज चोरी करते हो, आज तो शिकायत करके ही मानूंगी। तो भगवान भी गए, थोड़ा आगे गए तो उस गोपी के पति आ रहा था। भगवान बोले, इधर आजा। अब वो बेचारा आ गया। भगवान गोपी से कहते हैं, देख गोपी, मुझे दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में पकड़ना। गोपी बोली, ठीक है। तो जैसे भगवान ने अपने हाथ छुटाया,
और उसके बाद में दूसरे हाथ में पकड़ने के बहाने उसी गोपी के पति के हाथ को पकड़ा दिया और स्वयं भाग गए। जल्दी जल्दी छोटे से रास्ता से भगवान निकल गए, हाथ मुंह धो के अपने घर में अंदर जाकर के बैठ गए। अब पति को पकड़ करके खींच रही है, नंद भवन में पहुंची। अरे यशोदा मैया अब तो बाहर आओ, जोर से चिल्लाए, मैया क्या हो गया? कभी आपने स्वीकार नहीं किया कि आपका बेटा चोर है, देख लो सबूत है। मैया को हंसी आई, मैया मुस्कुराने लगी। गोपी कहती आज तो विश्वास करो, मैं चोरी करते हुए पकड़ के लाई हूं, देख लो अपने बेटा को संभालो। मैया हंसी और बोली कि गोपी एक बार अपना घूंघट तो उठा ले। जैसे गोपी ने अपने घूंघट को उठाया और देखा तो लंबा सा पति खड़ा है। जैसे पति को देख लिया, अब इतना शर्म आ रहा है, घूंघट डाल करके जल्दी से वहां से भाग जाती है। तो ऐसे सुंदर लीला भगवान कृष्ण ने गोकुलवासी के साथ में किया, माखन चोरी लीला किया। रोज रोज माखन चोरी कन्हैया करते हैं, अगर एक दिन भी नहीं जाए तो गोपियां तड़पती है, कब आएगा और कब हमारे घर के माखन को खाएगा। जब माखन बनाती है तो कृष्ण को याद करती, प्रभु आपके लिए बना रही हूं, स्वीकार करना। भगवान को भी इसलिए जाना पड़ता है, माखन चोरी करना पड़ता है।